हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावना मैथ क्लासेस। आज हम लीनियर इन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। मैं पहले आपको इन इक्वेशंस के बारे में बताऊंगी, फिर उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, फिर उसको कैसे इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में सुना है, आज हम बात करेंगे लीनियर इन इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है, लेकिन लीनियर इन इक्वेशंस में इज इक्वल टू का साइन नहीं होता। उसकी जगह पे या तो ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो राइट हैंड साइड है हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। लेकिन इस केस में क्या है, जब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आए, उसका मीन होता है कि जो या तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ग्रेटर है या लेस है या ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है। मतलब उनमें इक्वालिटी नहीं है। इक्वल में इक्वल होती हैं दोनों साइड्स, और इन इक्वेशंस में क्या है, दोनों साइड इक्वल नहीं होती, एक छोटी और एक बड़ी होती है। और ये जो साइंस हैं इनको हम बोलते हैं साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। इनको बोलेंगे हम साइंस ऑफ इन इक्वालिटी। पहला वाला जो साइन है वो है ग्रेटर देन, इसको हम बोलेंगे, इसको कैसे हमें रीड आउट करना है, ग्रेटर देन ये साइन जो है वो है लेस देन, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो साइन है ये साइन है लेस देन इक्वल टू का। सो अगर हमारे पास इक्वेशन है जैसे x इज ग्रेटर देन 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि x इज, ये वाला साइन जो है ये कौन सा साइन है हमारे पास, ग्रेटर देन का। तो इसे हम कैसे रीड आउट करेंगे, x इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब है x जो है जिधर जिधर वाली साइड जो ये मुंह माउथ इसका ओपन होगा, इस साइन का माउथ ओपन होगा, वो वाली साइड बड़ी होगी। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन 3, यानी इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6, 7 एंड सो ऑन। और फिर देखेंगे x इज लेस देन 3। अब x इज लेस देन 3 का मतलब क्या है कि x जो है वो 3 से लेस है। लेस का मतलब 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, इसमें और इसमें एक छोटा सा फर्क है कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब इसमें 3 नहीं आया था और इक्वल टू वाले में 3 आएगा। इसमें एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, वो कौन सा एलिमेंट है, 3, क्योंकि यहाँ आया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर भी हो सकता है और 3 के इक्वल भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू आएगी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस कौन सा देखा हमने कि 3 इसमें ऐड हो गया, इसमें 3 नहीं था और इसमें 3 था। क्यों था, क्योंकि यहाँ हमारे पास इक्वल टू का साइन भी आया हुआ था। तो नेक्स्ट वाली जो है हमारी ये साइन है वो है x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब लेस देन इक्वल टू 3 में भी ऐसा ही होगा कि सिर्फ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें 3 नहीं आया था, इसमें 3 आ जाएगा। एलिमेंट्स क्या होंगे, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन।
तो अब इस रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो हम देखेंगे। फर्स्ट रूल है, जैसे हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7। तो फर्स्ट रूल में क्या है कि अगर हम पॉजिटिव वाली कोई टर्म इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आए, या फिर पॉजिटिव वाली टर्म राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड वाली साइड लेके आए, तो क्या होता है, वो पॉजिटिव वाली टर्म जो है वो नेगेटिव बन जाती है। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x ग्रेटर देन, ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। बस इस रूल 1 में हमें क्या देखना है कि जब हम पॉजिटिव वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं, या फिर पॉजिटिव वाली टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लेके आए और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएं, तो क्या है, वो नेगेटिव बन जाती है। जैसे दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं, 7 इज ग्रेटर देन 4x प्लस 5, और ये वाली 5 वाली टर्म जो +5 टर्म को इधर लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा, 7 - 5 ग्रेटर देन 4x। तो अब सेकंड वाला रूल जो है वो क्या है, सेकंड वाले रूल में क्या है, फर्स्ट वाले रूल में देखा था कि जो प्लस वाली टर्म है उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ऐसे ही जो नेगेटिव वाली टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे हमारे पास हो 2x - 3 ग्रेटर देन 7, तो ये पॉजिटिव जो नेगेटिव वाली टर्म है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, 2x ग्रेटर देन 7 + 3। और अगर ऐसे ही इधर देखें, जैसे हमारे पास है 7 ग्रेटर देन 4x - 5, तो ये -5 इधर जाके क्या हो जाएगा, +5, और हमारी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी वैसे की वैसी रह जाएगी। हमारा थर्ड वाला रूल क्या है कि जब हम अपनी ईच टर्म यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इन द इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तब भी उसकी जो इनइक्वालिटी का ये साइन है ना, तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो हमें क्या है, पॉजिटिव नंबर से करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड, नेगेटिव से नहीं करना। ठीक है, जब पॉजिटिव नंबर से करेंगे, जैसे हमारी कोई इनइक्वेशन ले लेते हैं, 2x इज ग्रेटर देन 5 है, हमने बोथ टर्म को, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2x ग्रेटर देन 3 × 5, 6x इज ग्रेटर देन 15, तो हमारी इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। अब हम सेम नंबर से बोथ टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे। जैसे हम यही ले लेते हैं, 2x ग्रेटर देन 5, इसको हमने डिवाइड किया 3 से, तो इस केस में भी जो इनइक्वालिटी है वो वैसे की वैसी ही रह जाएगी। अब हमने पहले 3 रूल में देखा कि जो हमारे साइंस ऑफ इनइक्वालिटी थे वो चेंज नहीं हुए। जब हमने पॉजिटिव वाली टर्म को दूसरी साइड पे लेके गए, तो तब भी साइन जो है हमारा चेंज नहीं हुआ। नेगेटिव वाली टर्म को दूसरी साइड पे लेके गए, तब भी हमारा जो साइन है वो नहीं चेंज हुआ। अगर हमने किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तब भी हमारा साइन चेंज नहीं हुआ। अब हम 3 रूल ऐसे करेंगे जब हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। वो 3 रूल कौन से हैं, जब हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी रिवर्स मतलब कि रिवर्स मीन्स चेंज हो जाएगा। तो फोर्थ वाला जो हमारा रूल है, हमने थर्ड वाले रूल में किया था कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब हमने फोर्थ वाले रूल में क्या करना है, नेगेटिव नंबर से। जब हम नेगेटिव नंबर से अपनी दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी नंबर से, सेम नंबर से, तो हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x इज ग्रेटर देन 7। अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया -2 से बोथ साइड को, तो अब इस केस में जो ये इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब
इसका मुंह इधर को खुला है वो उधर को हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन बन जाएगा। -2 × 7। तो अगर उसी सेम नंबर से हम उसे डिवाइड करें, जैसे 3x ग्रेटर देन 7 है, उसे सेम नंबर से डिवाइड किया, जैसे कि -5 से किया डिवाइड बोथ साइड को। अब इस केस में भी -5 से डिवाइड किया, तो जो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन था लेस देन हो जाएगा 7/-5। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन वाला साइन लेस देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, और लेस देन इक्वल टू वाला ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। और हमारा अब 5th वाला रूल है, जब हमें ईच टर्म का साइन चेंज करना है, जैसे कि हमारे पास -x < 5 है, अगर ये वाला माइनस हमें दूसरी वाली साइड पे लेके जाना है, मतलब चेंज करना है, इस साइन को प्लस बनाना है, तो क्या होगा, ये इनइक्वालिटी का जो हमारा साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि x लेस देन है ग्रेटर देन बन जाएगा, और ये माइनस वाला साइन जो है वो उधर चला जाएगा। तो हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन -5। और अगर हमारे पास दोनों तरफ माइनस है, या दोनों तरफ प्लस का माइनस लेके आना है, दोनों माइनस का प्लस लेके आना है, तब भी जो हमारा इनइक्वालिटी है, साइन है इनइक्वालिटी का, वो चेंज हो जाएगा। जैसे -x इज ग्रेटर देन -7 है, अब माइनस माइनस दोनों तरफ से हटाना है, मतलब दोनों साइड का हमें साइन जो है वो चेंज करना है, तो क्या होगा, दोनों टर्म का साइन चेंज कर देंगे, और जो ये इनइक्वालिटी है उसे भी हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे, x इज लेस देन 7 हो जाएगा। हमारी पॉजिटिव वाली टर्म भी हमारे पास, ये माइनस जो है वो हट जाएंगे, और ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। अब है 6th वाला रूल। 6th वाले रूल में क्या है, जब हम दोनों टर्म्स को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को रेसिप्रोकल कर दें, उनका रेसिप्रोकल कर दें, तब भी जो हमारा साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि x इज ग्रेटर देन 3 है, तो अगर इसको रेसिप्रोकल करना है, जैसे 1/x, तो इनका रेसिप्रोकल करने पे भी जो ये साइन है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पहले वाले 3 रूल थे, उनमें हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी था वो चेंज नहीं हुआ। ये वाले हमें ध्यान रखना है, बच्चे जो हैं वो इन केस में ज़रूर गलती करते ही करते हैं, तो उनको ये वाले रूल को खास ध्यान रखना होगा। हमारे रूल्स तो हो गए, अब हमें देखना है रिप्लेसमेंट सेट क्या होते हैं और सोल्यूशन सेट क्या होते हैं। सोल्यूशन सेट से तो पता लगता है कि सोल्यूशन मतलब आंसर वाला सेट, ठीक है। और जो ये सोल्यूशन सेट है, इसका जो मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से चूज किए जाते हैं, वो रिप्लेसमेंट सेट में से चूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लो, हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसे। जैसे हमारे पास है x इज लेस देन 3, ठीक है। ये हमारी जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमें इन इक्वेशन ये हमें दी है कि x इज लेस देन 3 है। अगर तो रिप्लेसमेंट सेट जो है वो है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब हमें अब जो आंसर देना है, x इज लेस देन 3 का मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा लेस देन 3 का मतलब कि 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। लेकिन अब हमें आंसर ये नहीं देना, अब हमें जो सोल्यूशन सेट है हमारा वो रिप्लेसमेंट सेट में से आएगा। हमारा अगर रिप्लेसमेंट सेट जो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब हमें जो अब इस रिलेटेड जो सोल्यूशन देना है वो नेचुरल नंबर में से देना है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जो इस केस में नेचुरल नंबर वाले केस में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज लेस देन 3, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो लेस देन 3 मतलब 3 से लेस, मतलब ये दोनों आएंगे हमारे आंसर में। मतलब जो हमारा इस केस में नेचुरल नंबर वाले केस में जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा
1 एंड 2। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, जो रिप्लेसमेंट सेट है, अगर वो होल नंबर है तो। और अब इस केस में जो हमारे होल नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से नहीं स्टार्ट होते, वो होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, इस केस में तो हमारा आया था 1 और 2। अब इस केस में क्या है, 3 से नीचे नीचे वाले कौन से नंबर हैं, 0, 1, 2। अब इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, 0, 1 एंड 2। और अगर तीसरा, अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर का मतलब कि माइनस वाले भी आ गए, 0 भी आ गया, प्लस वाले भी आ गए, तो इंटीजर वाले केस में जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या होगा, 0, 1, 2, 3 और यहाँ -1। इंटीजर में ये सारे नंबर्स आते हैं। तो इन नंबर्स में से हम अब चूज करेंगे कि हमारे जो हमारी इन इक्वेशन के हिसाब से यहाँ से हम कौन सा आंसर लेंगे। तो x इज लेस देन 3 का मतलब 3 से लेस, 3 से लेस मतलब छोटे, 3 से छोटे मतलब ये वाले नंबर्स आ जाएंगे। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि एक ही सम के अगर रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर है तो हमारे सिर्फ 1 और 2 आंसर आ रहा है। अगर रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है तो 0, 1, 2 आंसर आ रहा है। अगर इंटीजर है तो 2, 1, 0, -1, जो सारे माइनस वाले भी आ जाएंगे बीच में। तो हम अब एक एग्जाम्पल ले लेंगे, सिंपल वाली एग्जाम्पल पहले शुरू करेंगे। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर यानी W। पहले तो ये जान लो कि होल नंबर को W के साथ हम डिनोट करते हैं। I मीन्स इंटीजर, W मीन्स होल नंबर, N मीन्स नेचुरल नंबर, और इंटीजर को Z के साथ भी डिनोट करते हैं, और R होता है रियल नंबर। तो अब हम सम सॉल्व करेंगे। अब हमें जो रिप्लेसमेंट सेट है, रिप्लेसमेंट सेट मतलब जिसमें से हमें आंसर उठाना है, मतलब जिसमें से हमारे एलिमेंट्स आएंगे, वो है रिप्लेसमेंट सेट जो है वो हमारा क्या है, होल नंबर। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या हो गया, पहले तो लिख लेंगे कि हमारा रिप्लेसमेंट क्या सेट हमें क्या गिवन है। रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल टू W यानी होल नंबर्स। और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब हम हमारी इन इक्वेशन लेंगे। इन इक्वेशन है हमारी 4x - 2। जो हमने पीछे रूल्स डिस्कस करे हैं उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 2x को, x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ और कांस्टेंट वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे। तो ये 2x जो है वो इधर जाके क्या बन जाएगा, +2x यहाँ इधर जाके बन जाएगा -2x, और ये माइनस वाली जो टर्म है उधर जाके बन जाएगी +2। और जो हमारा साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने पीछे रूल 1 में किया था, और रूल 1 और 2 में किया था कि अगर हम पॉजिटिव वाली टर्म उधर लेके जाते हैं वो नेगेटिव बन जाती है, और जो नेगेटिव वाली टर्म हम दूसरी साइड पे लेके आए तो वो पॉजिटिव बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 4x - 2x लेस देन इक्वल टू 10 + 2, इसे माइनस किया, 2x इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब जो हमें आंसर देना है वो किस में से देना है, होल नंबर में से देना है। और हमारा आंसर आया क्या है कि 6 लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो 6 से लेस, इक्वल टू का मतलब 6 भी इसमें आएगा।
और लेस देन मतलब कि 5 4 3 2 1 और नेगेटिव वाले भी। लेकिन अब हमारा रिप्लेसमेंट सेट में नेगेटिव नंबर नहीं है, तो अब हमें इसमें से देखना है कि हमारे 6 से ग्रेटर जो लेस वाले नंबर्स हैं वो कौन से हैं। जो हमारे 6 से लेस वाले 6 भी बीच में इंक्लूड करना है। अगर इसमें ये इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हमारा आंसर जो है वो आता 0 1 2 3 4 5। अब इसमें इक्वल टू भी है तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, जो हमारा सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सिंपल है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब हम लेंगे जहां हमें 2 इन इक्वेशन कंबाइन करके दी होती हैं। अब हम देखेंगे सेकंड वाली एग्जांपल, जिसमें हमारी जो इन इक्वेशन है वो मतलब दो इक्वेशंस को कंबाइन किया, दो इन इक्वेशन को कंबाइन किया होता है। उसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट केस वो है जब हमारा y जो है वो इंटीजर है, मतलब ये रिप्लेसमेंट सेट दिए हैं कि जो आंसर देना है वो इंटीजर में से देना है। और सेकंड वाला जो है वो है y इज इक्वल टू आर मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है, सारे ही आ जाते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे के सारे जो है सब कुछ एवरीथिंग इसमें आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है, दो कंबाइन वाली जो हमारी इन इक्वेशन होती है वो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इन इक्वेशन लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक तरफ लिखेंगे, एक इन इक्वेशन बनाएंगे इसकी, और एक इन दोनों की बना लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7। इधर इसे अलग से सॉल्व कर लेंगे और इसको फिर अलग से सॉल्व कर लेंगे, बाद में क्या है इन्हें कंबाइन कर देंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व, इन इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें आता ही है। हमने फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखा कि इसे हमने कैसे सॉल्व करना है। 2y, ये y वाली टर्म एक तरफ ले आएंगे, माइनस y, ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, y इज लेस देन 2, और इधर क्या आएगा 1, ये 7 इधर ले आएंगे, माइनस 7, 4y माइनस y माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू, आ गया 3y माइनस 6 बाई 3, आ गया हमारा काट के माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू y। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे पास दो आंसर आए हैं इनको हमें करना है कंबाइन। तो हम जो नेगेटिव वाला है वो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इनको कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारा आंसर है वो क्या बनेगा, -2। अब ये जो माउथ ओपन किधर की तरफ है, ये है y की तरफ, तो y की तरफ ही इसे रहने देंगे। और अब है 2 की तरफ मुंह खुला, तो हमारी जो इनको कंबाइन करके हमारे पास क्या बना, -2 इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब इसका क्या है कि जो हमारा y की वैल्यू है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, -2 से 2 तक है, 2 तक है, लेकिन क्या है इसमें इक्वल टू है, इसमें इक्वल टू नहीं है। तो हम इस केस में -2 लेंगे और यहाँ 2 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो पहले तो हमें सिर्फ इसको कंबाइन किया। अब हम देखेंगे कि हमारे रिप्लेसमेंट सेट के अकॉर्डिंगली हमें जो आंसर देना है, हमें आंसर ऐसे नहीं देना। तो हम देखेंगे कि इंटीजर्स के अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या आएगा। तो इंटीजर के अकॉर्डिंगली जो है हम इसका आंसर क्या देंगे, व्हेन y बिलोंग्स टू इंटीजर। जब y इंटीजर है हमारा, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, जो इंटीजर होते हैं वो अकेला अकेला जो हमारा नंबर आता है ना बीच में, तो हम अकेला अकेला नंबर ही लिखेंगे उसमें। जैसे कि सोल्यूशन सेट आ गया हमारा, हमें लिखना है -2 से 2 तक, मतलब 2 को बीच में इंक्लूड नहीं करना, -2 को इसलिए करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है।
तो इंटीजर में माइनस वाले भी आ जाते हैं और प्लस वाले भी आ जाते हैं। तो -2, -1, 0, 1, 2 नहीं लिखना इसमें क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं होता तो -2 नहीं लिखते, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो 2 लिखते। तो इंटीजर्स के अकॉर्डिंगली तो हमारा जो आंसर सोल्यूशन सेट है वो आ गया -2, -1, 0 एंड 1। अब हम देखेंगे जब व्हेन सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है वो है सेकंड पार्ट में व्हेन y बिलोंग्स टू r। r में सब कुछ आ जाता है, मतलब पॉइंट्स वाले नंबर भी आ जाते हैं। तो हम इसमें अकेला अकेला नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग ये सारे भी इसमें ही ऐड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो रियल नंबर वाले केस में हम जो इक्वेशन जो सोल्यूशन सेट देते हैं वो इसी फॉर्म में देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे ओवर वाले मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसका आंसर जो है वो रियल वाले केस में आंसर जो है वो इस फॉर्म में दिया जाता है। तो रियल वाले केस में क्या है, सब कुछ ही आ जाता है, मतलब -2 से यही आंसर आ जाएगा हमारा। और साथ में हम क्या लिख देंगे, जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, इस केस में सोल्यूशन सेट जब y रियल है तो हमारा आएगा यही, ऐसे ही लिख देंगे y जो है -2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 2 और साथ में लिख देंगे एंड y बिलोंग्स टू r। तो इंटीजर वाले केस में एक ही सम को जब हमने इंटीजर वाले केस से किया तो हमारा आंसर आया ये, और अगर रियल वाले केस में करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो रिप्लेसमेंट सेट के अकॉर्डिंगली ही हमें आंसर देना है, हमें आंसर ऐसे नहीं देना। हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा। तो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।